महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 9, डीजल 8.5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये से ज़ायद कमी मुतवक्के। कीमतों से मुतालिक हतमी वर्किंग ओगरा 15 अगस्त को भेजेगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला पाकिस्तानी कोहपेमा जाम बहक मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जुई के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी हुए। जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने मौत की तस्दीक कर दी। जस्दे खाकी बेस कैंप मुंतकिल, शाम तक आबाई गांव सतपारा पहुंचाया जाएगा। मुराद सतपारा का 10 अगस्त की शाम ब्रॉड पीक सर करके वापसी पर राब्ता मुनक़ता हुआ। कैंप 1 पर रॉक स्लाइडिंग की जद में आकर लापता हो गए थे। पाक आर्मी के ताउन से रेस्क्यू मिशन में 6 मकामी रेस्क्यूअर्स और कोहपेमा शामिल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर लीं। तीनों हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। गुजरांवाला के हल्के NA 79, NA 81 और लोधरा के हल्का NA 154 शामिल। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। आम इंतखाबात में PTI हिमायत याफ्ता एहसानुल्लाह विर्क, बिलाल एजाज और राना फराज नून कामयाब हुए थे। नून लीग के जुल्फिकार अहमद, अजहर कयूम नाहरा और अब्दुर्रहमान कांजो ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। दोबारा गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PSO गैर कानूनी भर्ती केस से बरी। साबिक MD PSO और दीगर तमाम मुल्जिम भी क्लियर। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, PSO के साबिक DMD याकूब सत्तार भी बरी होने वालों में शामिल। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। कराची के एहतसाब अदालत ने मुकदमा निपटा दिया। समाअत के बाद शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। पहले रास्ते का तयन करें, फिर हल निकालें। आर्मी चीफ जस्टिस तमाम सियासतदान सर जोड़कर बैठे। साबिक वज़ीर आज़म का एक बार फिर नैब को खत्म करने का मुतालिबा। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वालों का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी से MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज़ प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के सामने ज़ाती मुफादात की कोई हैसियत नहीं। मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कोई कामयाब नहीं होगी। मुल्तान में सानिया ज़हरा को गला दबाकर कत्ल किया गया। सास और शोहर ने मिलकर खातून के गले में फंदा डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की हिना परवेज़ भट्ट के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, शवाही से पता चला खातून को कत्ल करने के बाद लटकाया गया। फंदे में इस्तेमाल दुपट्टे में सास और शोहर के DNA मिले। सानिया ज़हरा का केस हम सब के लिए एक टेस्ट केस है। अब कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का ज़माना नहीं रहा। फॉरेंसिक लैब से पेचीदा केसेस को सुलझाने में मदद मिलती है। ख़वातीन पर तशद्दुद और जुराइम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की रेड लाइन है। इस केस में कुछ ताकतवर लोग मुलविस हैं, ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। सानेहा 9 मई मुकदमात। बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी से मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी पर मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जेल बसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भेज दी। कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत। हाई कोर्ट ऑफिस को दरख्वास्तों पर गैर जरूरी एतराज़ात आयद न करने की तंबीह। मौजूदा हुकूमत सामान बांध रही है। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके। शेख रशीद ने एक बार फिर हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। कहते हैं, मईशत तबाह, हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछता। शेख रशीद का एक बार फिर आम मुआफ़ी का मुतालिबा।
रवा माली साल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज की फ्राहमी। ज़राए के मुताबिक पहली छमाही के लिए $10 करोड़ रवा माह मौसूल होंगे। तेल खरीदारी के लिए उधार रकम की पहली किस्त मौसूल होगी। आइंदा छमाही में $15 करोड़ मिलेंगे। तीसरी और चौथी छमाही में $25 करोड़ फ्राहम किए जाएंगे। जून तक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $25 करोड़ फ्राहम किए गए थे। बैंक की जानिब से जनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस में $3 अरब 60 करोड़ की यकीन दहानी मिली थी। डिजिटल सर्विसेज से मुल्क की आमदनी बढ़ने की शरह में 267% इजाफा। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में रेवेन्यू ग्रोथ 242% तक बढ़ी। 2021-22 के मुकाबले में रेवेन्यू ग्रोथ में कुछ कमी रही। रेवेन्यू ग्रोथ में कमी नई रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की शरह ज्यादा होना है। ऑडिटर सर्वे में 76% टैक्स दहिंदगान डिजिटल सर्विसेज से वाकिफ थे। तकरीबन 98% टैक्स दहिंदगान ने डिजिटल सर्विसेज को कारआमद करार दिया। यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान। सदर ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत सजाओं में कमी की मंजूरी दी। सजाओं में कमी का इतलाक उम्र कैद के मुजरिमों पर होगा। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। जिना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर भी इतलाक नहीं होगा। अहम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब की कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं और बात कर लेते हैं जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, अदालत ने तहरीरी फैसले में क्या कहा? फैसले में किस अमर को मलहूज़ खातिर रखा गया? देखें, तफसीली फैसला जो कि अब जारी कर दिया गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर के ऊपर उसकी अहमियत के ऊपर बात की गई है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तस्दीक अमेज रिमार्क्स भी देते हैं। हर आईनी इदारा और हर आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फराइज सर अंजाम दे। सुप्रीम कोर्ट ने शख्सियती फैसले में यह भी कहा है कि यह तस्लीमशुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट में जब ये केस आया जहाँ पे उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी, वहीं पे हाई कोर्ट ने इस तरमीम को भी मद्देनजर नहीं रखा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।